सेकंड चांस हर फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स। नेगेटिव इमोशंस कई बार आपको चीज़ें भूलने नहीं देती। आप पास्ट को बार बार खुरेदते रहते हो। इससे सिर्फ और सिर्फ लाइफ में आप पीछे जाओगे, रिलेशनशिप में आप पीछे जाओगे। हर्टफुल मेमोरीज को याद करके आज या आने वाले कल को बर्बाद मत करिए। दिल से चीज़ें फिक्स करिए। चलिए आज हम 10 वेज की बात करेंगे जिससे आप अपनी स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप को मच नीडेड सेकंड चांस दे सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बस ये छोटे से इंट्रो के तुरंत बाद। सेट बाउंड्रीज विद ईच अदर। रिलेशनशिप 2 वे स्ट्रीट है, मगर लोग कोशिश करते हैं कि वो 1 वे स्ट्रीट रहे। ये गलत है। अगर आपने अपने पार्टनर पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई है तो आपको भी उसी का पालन करना पड़ेगा। मतलब वो रेस्ट्रिक्शन आप दोनों के लिए वैलिड है। अगर आप चाहते हो कि वो सैटरडेज को अपने दोस्तों की जगह आपके साथ हैंग आउट करे तो आपको भी वीकेंड्स में अपने दोस्तों को डिच करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को भूलना पड़ेगा। म्यूचुअली डिसाइडेड रेस्ट्रिक्शन कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगते। इस प्रोसेस में अगर आप दोनों खुश रहेंगे तो स्लोली ये लाइफ हैबिट बन जाएगी और बाउंड्रीज नहीं लगेगी। बी ऑनेस्ट। कई बार हम अपने लाइफ पार्टनर को अपनी डार्क पास्ट के बारे में बताने से डरते हैं। खुद से पूछिए, क्या ऐसे किसी के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करने को तैयार हो जिसको आपकी लाइफ की सीक्रेट्स तक नहीं पता? क्या रीज़न है आपका सीक्रेट छुपाने का? जो भी हो वो आपकी रिलेशनशिप से तो बड़ा नहीं हो सकता। तो ओपन अप हो जाइए, सही एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, ट्रस्ट बिल्डअप करें। धीरे धीरे करके अपनी सीक्रेट्स बताना शुरू करें। जैसे जैसे आप उसे अपनी सीक्रेट्स बताओगे वो अपने सीक्रेट्स भी आपको बताने लगेगा। ये बहुत डीपर बॉन्ड क्रिएट करेगा आप दोनों के बीच में। फॉरगिव ईच अदर। फॉरगिवनेस डिटैचमेंट है गुस्से, खटास और जलन से। यही है जो आप दोनों को एक दूसरे की सोलमेट बनने से रोक रही है। नेगेटिव इमोशंस को समझिए और उसको अपनी रिलेशनशिप की चाबी कभी मत दीजिए। पास्ट की बात प्रेजेंट में करके अपनी फ्यूचर को बर्बाद मत करिए। समझिए कि जो होना था वो हो गया। आप आज उसके साथ हो और उसको सेकंड चांस दिया है आपने, ये आपका डिसीजन है। तो खुद से पूछिए एक बार, क्या उसे फॉरगिव नहीं करके क्या आप उसे ट्रूली सेकंड चांस दे रहे हो? कट आउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। मोस्ट केसेस में तीसरे इंसान के इंटरफेरेंस की वजह से 2 लोगों में दूरी आ जाती है। आपने अपने लाइफ पार्टनर से ज्यादा किसी और पे ट्रस्ट कैसे करने का सोच लिया? आपकी रिलेशनशिप की गहराई तीसरे इंसान को क्या पता? उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ओपिनियन देनी है। वो सही भी हो सकता है और गलत, मगर उससे ज्यादा सही और गलत का समझ आपको है। आपकी रिलेशनशिप, क्या आपको पसंद है कि कोई आपको आपकी ही रिलेशनशिप में कठपुतली की तरह नचाए? नहीं ना। तो चीजें फिगर आउट करें, तीसरे इंसान को एंटरटेन ना करें। डू समथिंग स्पेशल टुगेदर। फेवरेट नेटफ्लिक्स मूवी देखिए, फेवरेट कुजीन खाइए, एक रोमांटिक वेकेशन लीजिए साथ में। वो सब करिए जो आपके रिलेशनशिप को वापस एक्साइटिंग और रोमांटिक बना दे। आपको पता है उसे क्या पसंद है, तो बस वो सब सरप्राइजेस दीजिए उसे और वापस अपने हनीमून पीरियड को रिवाइव करिए। कॉम्प्लीमेंट। लास्ट बार कब आपने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया था? याद नहीं आ रहा ना? कॉम्प्लीमेंट्स हर किसी को पसंद है, मगर ये जानते हुए भी लोग इस ब्रिलियंट टेक्निक का यूज ही नहीं करते। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करिए और फिर देखिए कैसे वो आपको एक नई नज़र से देखता है। कॉम्प्लीमेंट ज़रूरी है रिलेशनशिप में स्पार्क बना के रखने के लिए। इससे सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है और उसमें एक नया कॉन्फिडेंस जगता है। यही तो पार्टनर्स का काम है, एक दूसरे को हर कदम पे हौसला देने का, है ना? टैकल 1 प्रॉब्लम एट अ टाइम। कोई परफेक्ट नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। सोचिए ना, कितना मोनोटोनस लगने लगेगा ना लाइफ। तो अपने पार्टनर के साथ बैठिए और लिस्ट बनाइए हर चीज़ की जो आपको उसके बारे में पसंद नहीं है, और उसे भी बोलिए कि यही लिस्ट बनाए। बेस्ट फ्रेंड्स जैसे एक दूसरे की टांग खींचिए और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की सॉल्यूशन खोजें। आप दोनों एक टीम हो और एक साथ आप लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, मगर एक टाइम पे एक ही। धीरे धीरे करके ड्रीम कपल बन जाओ, मगर एकदम से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। एक बार में एक ही। जिंदगी काफ़ी लंबी है, सो आपके पास बहुत टाइम है एक दूसरे के लिए। कम्युनिकेट। कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन आप दोनों को सही ट्रैक पर ले आएगा। लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, सही क्वेश्चंस पूछना इक्वली इम्पॉर्टेंट और राइट कंक्लूजन खोजना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आजकल कपल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। क्या है जो आप दोनों को अपसेट कर रहा है? क्या बेटर हो सकता है? क्या हो गया है आप दोनों की एनर्जी को? ये सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग शेयर करना, डर शेयर करना, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं,
कम्युनिकेशन से बड़े बड़े वॉर्स प्रिवेंट हो जाते हैं, तो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। अगर इंटेंशन सही हो तो सब पॉसिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, चीज़ों की, एक्शंस की, गुस्से की और सबसे इम्पॉर्टेंट इस रिलेशनशिप की। आप दोनों एडल्ट हो और जानते हो कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसी भी चीज़ को करना सही नहीं होगा। ब्लेम गेम बंद करें। कौन सही है और कौन गलत, इससे कुछ अचीव नहीं होने वाला। अपने गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एंड मूव ऑन करें। और एक बात, गलती दोनों से हो सकती है, इसीलिए लेस डोमिनेटिंग पर्सन पे सारे ब्लेम्स डालना गलत है। मैच्योरिटी से चीज़ें हैंडल करें। टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल मैरिज कोच। सब ट्राई कर लिया तो ये भी ट्राई कर लीजिए, क्या पता आपके रिलेशनशिप को एक नई पहचान ही मिल जाए। कई बार एंड तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है आप दोनों को काउंसलर की हेल्प लेने के लिए। ये प्रोफेशनल्स होते हैं, कई मैरिजेस को देखा है इन्होंने और फिक्स की है उनकी प्रॉब्लम्स। सो ट्रस्ट करें इनके प्रोसेस को। ये कंप्लीट सीक्रेसी में होता है, तो आप दोनों को किसी बात का डरने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलर बायस नहीं होते हैं, तो आपको एक तीसरे इंसान की राय मिल सकती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ केसेस में। काउंसलर बातों की गहराई में जाके चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये थी हमारी टॉप 10 वेज जिससे आप अपनी सेकंड चांस को कम्प्लीटली जस्टिफाई कर पाओगे। आपके लिए क्या बेस्ट काम करेगा वो ट्रायल और एरर से ही पता चलेगा। प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए आपके लिए क्या बेस्ट काम किया। और प्लीज़ भगवान के भरोसे अपने रिलेशनशिप को मत छोड़िए। आप दोनों ही हर चीज़ को फिक्स कर सकते हो और बन सकते हो एक दूसरे के ट्रू सोलमेट।